गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 एक मठ के अंदर ध्यान का 8 दिन का शिविर रखा गया था। मठाधीश ने भी शिविर किया, मठाधीश ने भी ध्यान किया। उसके कुछ दिन बाद मैं मेरे जीवन में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद वो मठाधीश के जो सहयोगी थे उनका फोन आया, हमारे मठाधीश को हार्ट अटैक आया है,
हार्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो आप कृपया आके देखिए ना जरा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो मैंने उनको बताया, अरे बाबा तुम्हारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 300-350 डॉक्टर है तुम्हारे पास, उनको दिखाओ ना, इतनी बड़ी फौज है तुम्हारे पास डॉक्टरों की, मेरे को क्यों बुलाते हो? बोले नहीं स्वामी जी वो तो सब दिखा दिया, वो कुछ रीजन नहीं मालूम पड़ रहा है, कारण नहीं मालूम पड़ रहा है, क्या कारण है। तो उनको मैं मिलने के लिए गया, कुछ नहीं इधर उधर की बातें पूछी उनको, क्या हुआ, हॉस्पिटल में गए थे क्या, हॉस्पिटल के चेकिंग करने को गए थे क्या, तुम्हारे सामने किसी की मृत्यु हुई थी क्या, कि मृत्यु का बुरा प्रभाव तुम्हारे हृदय चक्र पे आया और तुम्हारे हार्ट में पेन चालू हुआ। बोले नहीं मैं तो नहीं गया, कभी राउंड पे भी नहीं गया, चेक करने भी नहीं गया। फिर तुमको किसी ने धमकी दी क्या, मार डालूंगा, काट डालूंगा, टुकड़े कर दूंगा, ऐसा कुछ दिया क्या? नहीं, ऐसा भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया। मतलब खूब 1 घंटे तक उनसे बातचीत करता रहा, कुछ भी मेरे को क्यों नहीं मिल रहा था, कोई भी कारण नहीं मिल रहा था, कोई भी रीजन नहीं मिल रहा था कि जिसके कारण इनको हार्ट में पेन हो रहा हो। मैंने मेरे सारे तरफ से देख लिया, लेकिन कहीं पे भी कोई मार्ग नहीं मिल रहा था जिस रास्ते से उनके हार्ट तक पहुंचा जाए। फिर मैंने कहा ठीक है अपन छोड़ो, अपन दूसरी बातचीत करते हैं। ऐसा करके चाय वाय पिया, आराम से गप्पे मारते बैठे। गप्पे मारते मारते मैंने उनको पूछा, स्वामी जी आप यहां कब से आए? बोले मेरे को आए 5 साल हो गए, पहले मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद के मठ में था, और उसके बाद में वहां से मैं यहां आया हूं। और वहां के जो मठाधीश थे ना स्वरूपानंद, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, मेरे बहुत झगड़े होते थे उनके साथ। उसके बाद में फिर मैं यहां आ गया, तो उन्होंने जैसे स्वरूपानंद का नाम लिया, तुरंत मेरा चित्त स्वरूपानंद जी पे गया। और बाद में देखा तो उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। फिर मैंने मठाधीश को बोला आप फोन लगाओ, पता लगाओ, वो स्वरूपानंद जी को हार्ट अटैक आया है। तो इन्होंने फोन लगाया, मालूम पड़ा वो नागपुर में किसी मीटिंग में गए हुए थे और वहां उनको हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। और उस स्वरूपानंद के बारे में इनके मन में खुन्नस थी, ये दुश्मनी पाल के रखे हुए थे, तो स्वरूपानंद के हार्ट अटैक का इफेक्ट इनके ऊपर हो रहा था। देखो कहां से कहां लिंक लगती है, कहां से कहां क्या प्रभाव होता है। जैसे जुड़वे भाई रहते कि नहीं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते। वे दुश्मन और आप भी जुड़वे भाई हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। जो दुश्मन को होगा वो आपको होगा, दुश्मन को टीबी हुआ आपको टीबी होगा, दुश्मन को हार्ट अटैक आया आपको हार्ट अटैक आया, दुश्मन को कैंसर हुआ आपको कैंसर होगा। तो ये मठाधीश बोले स्वामी अब क्या करें, क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, इसमें से कैसे छुटकारा मिलेगा? मैंने उनको कहा एक काम करो, अब ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन में प्रार्थना करो बार बार, स्वामी जी मैंने स्वरूपानंद को पूर्णतः क्षमा कर दिया है, स्वामी जी मैंने स्वरूपानंद को पूर्णतः क्षमा कर दिया। ऐसे प्रेयर करो, प्रार्थना करो। एक आधे घंटे तक उन्होंने प्रार्थना की और आधे घंटे के बाद उनके हार्ट का पेन चला गया। तो ऐसे जाने अनजाने में भी आप किसी दुश्मन के साथ जुड़े हुए हो, अंतरंग संबंध हो गए दुश्मनी के, तो उससे बुराइयां आप लेने की पूरी पूरी संभावना है। और ध्यान भी करोगे ना, मेडिटेशन भी करोगे, तो आधा उसको ही पहुंचाओगे प्रसाद। इसीलिए उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। और कभी तुमको लगे कि दुश्मन तो कोई नहीं है, लेकिन आजकल वो फलाने से जरा थोड़ी थोड़ी हो रही है दुश्मनी, शुरुआत हो रही है, तो उसको अच्छे उपहार देना चालू कर दो, अच्छे गिफ्ट देना चालू कर दो, उसके लिए अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करो, अच्छी अच्छी प्रेयर करो। उससे क्या होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका चित्त पवित्र होगा। उपहारों के माध्यम से आपका चित्त उसके लिए जाएगा। और ये सब नैसर्गिक है। जैसे किसी दुश्मन के भी अगर आप पैर पड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आशीर्वाद देने के लिए उसका हाथ आपके ऊपर उठ ही जाएगा। उसका कंट्रोल नहीं है, उसका नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर।
ठीक उसी प्रकार से अगर आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा हो जाता है, आप उसको उपहार देते हो, आप उसके लिए प्रेयर करते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, एकदम उसके अंदर चेंज आएगा, एकदम उसके लिए बदलाव आएगा। आप प्रयोग करके देखो। ये सब फार्मूले मैं अपना कर आपको अनुभव के साथ बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। ये जो राम भाई है ना, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, दीप प्रागट्य का करते हैं, जब ये मेरे जीवन में आए थे तो आग का गोला थे, ये बम बोला। किसी ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे और किसी ट्रस्टी के साथ उसके खूब झगड़े थे, वहां जो गलत कार्य हो रहा था वो इनको पसंद नहीं था। मैंने उनको कहा, अरे बाबा गुरु का कार्य है, गुरु देखेंगे, तुम छोड़ो ना, तुम काय को उसमें चित्त डालते हो, उसको क्षमा कर दो, उसको माफ कर दो। जब इन्होंने क्षमा किया, 8 दिन क्षमा किया, तो 8वें दिन मैंने ये दृश्य देखा कि दुश्मन इनके गले में हाथ डाल के दोनों नीचे उतर रहे थे। इतना बदलाव, इतना चेंज इनके लाइफ के अंदर आया। अब देखो कितने शांत हो गए एकदम, अल्लाह की गाय। लेकिन थे नहीं, ये आग का गोला थे, बम। उनके पास में बैठो ना तो गर्मी गर्मी होने लग जाती थी। तो सिर्फ क्षमा करने मात्र से आप उसमें से विमुख हो जाते हो। दूसरों को बिठा करके क्यों अपने चित्त को खराब कर रहे हो? अच्छे अच्छे स्थानों पे जाओ, अच्छे अच्छे जगह बैठो, अच्छा गुरु सानिध्य प्राप्त करो, अच्छे स्थान को प्राप्त करो जहां आपको आत्मिक शांति मिले, आपको अच्छी जगह मिले। है ना, बहुत सारे स्थान हैं। अगर किसी गुफा में जाना चाहते हो, किसी गुफा का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, किसी गुफा की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, किसी गुफा में गुरु सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी हाल ही में मैंने सौराष्ट्र का दौरा किया था। तो सौराष्ट्र के दौरे में पोरबंदर करके जगह है जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, उसके पास में एक 20 किलोमीटर पे एक जाम्बुवंत गुफा है। एक सौराष्ट्र सीमेंट फैक्ट्री है, उसके पीछे। तो पोरबंदर के शिविर में कुछ साधक मिलने के लिए आए। स्वामी जी, वो जाम्बुवंत गुफा के हम ट्रस्टी हैं और हमारी इच्छा है कि एक बार आप गुफा में पधारो। तो पोरबंदर से राजकोट आ रहा था, तो मैंने उनको बोला था ठीक है, मैं जब राजकोट जाऊंगा जाते जाते आऊंगा। वो जो गुफा देखी ना, ऐसी गुफा मैंने मेरे लाइफ में कभी नहीं देखी, जबकि कई गुफाओं में रहा हूं, कई गुफाओं में घुमा हूं। उसकी विशेषता क्या थी? एकदम सामान्य मैदान था, प्लेन ग्राउंड, आसपास कंपाउंड था, उसके बीचों बीच जैसे हौद रहता है ना, ऐसा हौद सरी की जगह थी, उसको भी कंपाउंड किया हुआ था। वहां जाके खड़ा रहा। वो ट्रस्टी ने बताया, स्वामी जी ये बहुत पौराणिक कथा यहां से जुड़ी हुई है। जाम्बुवंत का श्री कृष्ण का यहां युद्ध हुआ था और जाम्बुवंत ने वो मणि श्री कृष्ण को दिया था। और बाद में एक सत्पुरुष आके इस गुफा के अंदर ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे। उनसे मैं बातें करता रहा, जानकारी लेता रहा और चित्त से पूरे गुफा के अंदर महसूस किया कि वातावरण कैसे है, वाइब्रेशंस कैसे हैं, स्थिति कैसी है। मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उस गुफा में मैं उतरा। कुछ नहीं, एक मनुष्य उतर सके तो इतना एक चौकुटा खड्डा था, उस खड्डे में से नीचे ऐसे सीढ़ियां थी। मतलब आप उतरोगे ना, आपको डर लगेगा, पता नहीं कहां जाने का है। और सीधा नहीं है, ऐसा जैसे कुएं में उतरते ना, ऐसे 3 मंजिले 4 मंजिले नीचे उतरते 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 चले आओ। और एट ए टाइम केवल एक आदमी जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो ऐसे धीरे करते करते 3-4 मंजिल जब नीचे उतर गए, तब जाके देखा तो एक विशाल अंदर गुफा था, बहुत बड़ा गुफा। और एक नहीं, 3-4 गुफाएं एक से एक लगी हुई थी। और वहां ऊपर से जो पानी गिर रहा है, वो पानी एक एक बूंद एक एक बूंद गिरते रहता था। और जिस स्थान पे गिरता था उस स्थान पे
रुद्राक्ष का शिवलिंग का निर्माण करता था। रुद्राक्ष का जैसा डिजाइन रहता है ना, उस डिजाइन का शिवलिंग ऑटोमेटिकली निर्माण हो रहे थे वहां पे। और बहुत अच्छा वाइब्रेशन, बहुत अच्छा चैतन्य था। हम सब लोगों ने वहां पे जाके थोड़ी देर ध्यान किया, मेडिटेशंस किया। और वहां के मिट्टी के अंदर ऐसे हाथ में मिट्टी लो, ऐसे घिसो तो पूरे हाथ सुनहरे सुनहरे हो जाते थे। ये इफेक्ट वहां पे था। और किसी सत्पुरुष ने वहां ध्यान किया था, उस ध्यान का प्रभाव आज भी उस गुफा के अंदर विद्यमान है। तो गुफाओं में जाने के लिए कोई एकदम हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास भी कई अच्छे स्थान हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनके सानिध्य में ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और अपने साधक ही उनके ट्रस्टी हैं, तो आपके अच्छी आओ भगतों की जाओगे तो ऐसे किसी स्थानों पर जाकर, ऐसे किसी सानिध्य में जाकर अपने आप को भीतर ले जाने का प्रयास करो, अंदर ले जाने का प्रयास करो। क्योंकि चित्त को बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भीतर ले जाने के लिए कोई नहीं। भीतर ले जाने के अपने आप को प्रयत्न करना पड़ेगा, अपने आप को प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप को भीतर ले जाओ, अपने आप को अंदर ले आओ। लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन जैसे कोई भी बीमारी के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है पहले की जितनी दवाइयां सब बंद कर दो, अब मैं नया दे रहा हूं फार्मूला, उससे लगाने का, वो करने का। फिर डॉक्टर अपने इच्छानुसार दवाइयां देता है। फिर अपन उसका अनुभव लेके देखते हैं कि अपने को ये अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। अच्छी लगी तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं लगी तो नहीं करते। फिर वो एखादी बॉटल आपको महंगी देता है, 1 चम्मच सुबह लेने का है, 1 चम्मच शाम को लेने का है। ये टॉनिक है, बहुत महंगा रहता है, इसलिए हम बराबर 1 चम्मच सुबह लेते हैं, 1 चम्मच शाम को लेते हैं, नियम से लेते हैं। तभी उसके वांछित परिणाम आते हैं। इसलिए ये समर्पण ध्यान आपको फ्री में मिला है, आपको आसानी से मिला है। इसलिए ये मत समझना एकदम आसान है, बहुत कीमती है, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो उसको संभाल करके रखो, उसको संजो करके रखो, और संजो करके नियमित उसका अभ्यास करो। और नियमित अभ्यास करके फिर आप देखोगे उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मैं कभी कभी तुम्हारी ओर देखता हूं और अपना विद्यार्थी जीवन याद करता हूं, साधना का जीवन याद करता हूं। तो बहुत बड़ा अंतर आप में और मेरे में है। आपको सब एकदम रेडीमेड तैयार मिला हुआ है। ऐसा तैयार मुझे नहीं मिला। 40 साल मारा मारा भटका हूं, और 40 साल में जो इकट्ठा किया है वो सब मक्खन एकदम आपको परोस रहा हूं, दे रहा हूं, आसानी से दे रहा हूं। बस आसान है नहीं। किसी को बताने जाओगे ना कि ऐसी कुंडली जागृत हुई, ऐसे है, ऐसा कुछ होता है क्या? पुस्तक के ज्ञान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है।
जैसे लोकगीत रहते कि नहीं, माँ अपनी लड़की को सिखाती है, लड़की उसके लड़के को सिखाती है, लड़की उसकी लड़की को सिखाती है, उसी प्रकार से ये अनुभूति का ज्ञान है। गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है, लिखा हुआ नहीं कहीं। एक बार एक योगा कॉलेज की प्रिंसिपल मुझे मिलने आई और बोले, स्वामी जी कितने क्रमबद्ध तरीके से आखिरी में जाके समाधि है, यम नियम उनके एक 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 सब स्टेप है, उस स्टेप के बाद में आखिरी में समाधि है, आप पहले कैसे दे सकते हैं? एक तरीके से होगा नहीं, है सब तरीके से होते 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 आखिरी में समाधि आप एकदम कैसे दे सकते हो, और कैसे होता है? मैंने कहा देख, ये किताबें मैंने पढ़ी नहीं, तो किताब का मैं तुझे नहीं समझा सकता। हाँ कैसे होता है देखना है, बैठ 8 दिन बैठी, अनुभूति हुई, होने के बाद में फिर पूछने लगी ये कैसे हुआ? हमारे पुस्तक में तो कहीं नहीं लिखा एकदम समाधि लग जाती है, एकदम ध्यान लग जाता है। मैंने उसको बताया, अरे अब वो जमाना गया जब छोटे छोटे मकान रहते थे, आजकल 30-30 मंजिल की मकानें बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, और वो 30 मंजिल पे चढ़ने के लिए सीढ़ी रहती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन तूने ये नहीं देखा क्या, वहां पे एक लिफ्ट भी रहती है, वो लिफ्ट में बैठोगे सीधे ऊपर। तो गुरु जीवंत लिफ्ट है, उसके सानिध्य में जैसे ही जाओगे, उसके पास में जाओगे, सीधे ऊपर पहुंचा देगा वो, कोई स्टेप वे बीच का कुछ नहीं। लेकिन सीधा मैं नहीं पहुंचा हूं, मैं धक्के खाते खाते सीढ़ियों से चढ़ते 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 पहुंचाऊं। लिफ्ट से तुमको लेके जा रहा हूं, मैं नहीं गया लिफ्ट से, लिफ्ट मेरे जमाने में थी नहीं। और गुरु वो तो एक शब्द नहीं बोलते थे, ऐसे बड़बड़ बड़बड़ 8 दिन थोड़ी करते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे वो। मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि सालों एखादे गुरु के सानिध्य में बैठे रहता था, जैसे वृक्ष के नीचे बैठते हैं ना, ऐसे आज फल गिरेगा, कल फल गिरेगा, आज फल गिरेगा, कल फल गिरेगा, आशा लगा के बैठे हुए हैं। तो जंगल में जाता था, अच्छे वृक्ष को खोजता था और वहां इंतजार करते रहता था, राह देखते रहता था, कब फल गिर रहा है, कब फल गिर रहा है। एक एक फल को पाने में सालों लग जाते थे, और आपको तो एकदम तैयार, आपके लिए कितना तैयार है मालूम है? आपके लिए मैं जंगल में जाता हूं, अच्छे वृक्षों का चुनाव करता हूं, अच्छे वृक्षों पे चढ़ करके उनके फल तोड़ करके लाता हूं, फल तोड़ करके छुरी से उसके छिलके उतारता हूं, उसको काटता हूं, काट करके उसके बीजे अलग करता हूं, और फिर छोटे 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 टुकड़े करता हूं और तुम्हारे मुंह में डालता हूं, बस खाओ, निगलो। तुम बोलते मतलब अरे बाबा तेरे को खाने का है रे, निगलना तो तेरे को ही पड़ेगा, वो थोड़ी निगलूंगा, सब कर सकता हूं, निगलना तेरे को तेरा ही पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। तो तुमको वो भी नहीं करते आ रहा है, कभी अंदर डालते कोई बाहर डालते, फल का टुकड़ा तेरे मुंह में डाल दिया, अब निगल तो सही। इतना आसान, इतना सुलभ, इतना सुविधाजनक मिला हुआ है, सिर्फ निगलने का है। अब निगलने का कार्य तो तुमको ही करना पड़ेगा, वो तुम्हारे एवज में मैं थोड़ी निगल सकता। मैंने तो बहुत निकल लिया, पेट भर गया अभी, अब तो खिलाने में आनंद आ रहा है, परोसने में आनंद आ रहा है, तुम्हारे सुख में आनंद आ रहा है, तुम्हारे समृद्धि में आनंद आ रहा है, तुम्हारे वृद्धि में आनंद आ रहा है। तुमको खुश देखकर ही मैं खुश हो सकता हूं, क्योंकि अब ऐसी कोई खुशी नहीं रहेगी जिससे मैं खुद खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं, ऐसा कुछ नहीं बाकी रह गया, सब प्राप्त कर लिया, सब हो गया। अब केवल आपको खुश देख करके खुश हो सकता हूं,
आप अनुभूति को जितने पाओगे, जितने संभालोगे, जितने वृद्धिगत करोगे, जितने खुश होंगे, बस आपके खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तुम तुम्हारे लिए नहीं, मेरे को खुश करने के लिए तो भी खुश हो। अब रोती सूरज छोड़ो, वो भूतकाल को छोड़ो, जो हो गया खत्म हो गया, वो सब समाप्त हो गया, एंड हो गया। जो कुछ और बचा कुचा कचरा होगा वो कल मेरे को गुरु दक्षिणा में दान में देके जाने का। क्योंकि जब तक कमंडलू स्वच्छ नहीं होता, जब तक कमंडलू पवित्र नहीं होता, तब तक चैतन्य की खीर उसमें डाली नहीं जा सकती। कमंडलू आपका है, साफ आपको करना पड़ेगा। कितना साफ करते हो, कितना पवित्र करते हो, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। नमस्कार। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।